हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम इससे पिछले जो चैप्टर थे पाइनस उसमें हम पाइनस के मेल कोन के बारे में और फीमेल कोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मेल कोन किस तरह से डेवलप होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। देन उसके बाद में हाउ द माइक्रोस्पोर्स उसमें डेवलप कैसे होते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का है। दैट मीन्स मोर देन वन सेल्स आर इन्वॉल्विंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर organ or particular part of a plants, then this is known as यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है, कुछ सेल्स उसमें बनाती है। देन उसके बाद में जो एक पेरिक्लाइनल इसमें डिविजन्स होता है, और पेरिक्लाइनल डिविजन्स होने से उसकी दो लेयर बनती है। अपर लेयर को प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल्स कहते हैं, और जो बॉल साइड होती है उसको प्राइमरी पेराइटल सेल्स हम कहते हैं। दो लेयर होने के बाद में, और ये बॉल लेयर है, इसमें ये बॉल्स बनाती है, और जो पेराइटल सेल्स है वो स्पोरोजेनस सेल्स और टैपेटम सेल्स बनाते हैं। टैपेटम सेल्स का न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होता है। ये स्पोरोजेनस सेल्स आगे जाकर के स्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये स्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होता है। मियोसिस होने से प्रत्येक जो सेल्स हैं उससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और वो एक साथ अरेंज रहते हैं, जिसको हम स्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। इस स्पोर टेट्राड में जब ये पोलिनेशन की समय इनके दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाती है, और इसको हम अब पोलेंस बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डाइसेंस है, मतलब मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और उन माइक्रोस्पोर्स का वहाँ से बाहर आना उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, या उसको डाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सीजन होता है, और माइक्रोस्पोर्स डिस्पर्स इन एयर फ्रॉम येलो क्लाउड्स एज शॉवर ऑफ सल्फर डस्ट। इसका जो टाइम है वो मार्च से जून होता है। और जहाँ पर चूँकि आप जैसे पहले भी आपको बताया है कि पाइनस के बहुत डेंस फॉरेस्ट आते हैं, और जब इनकी पॉलिनेशन होता है तो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर तो बिल्कुल येलोइस एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसको हम सल्फर डस्ट के नाम से जानते हैं इन माइक्रोस्पोर्स के कारण। फीमेल कोन या ओवुलेट स्ट्रोबिलाई, ये टाइम जो इनका अपीयरेंस है वो होते हैं फरवरी इन प्लेन, वाइल इन मे इन हिली एरिया, वॉर्न इन सिंगल और इन ग्रुप 2 और 4 इन प्लेस ऑफ ड्रॉप फ्रूट। जहाँ तक पहले मेल कोन की बात हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे मेल कोन्स एक क्लस्टर में पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल कोन्स 1 या 4 तक उस अपने क्लस्टर में पाए जाते हैं। जैसे मेल कोन है ड्वार्फ शूट की जगह डेवलप होते हैं, वैसे ही फीमेल कोन भी ड्वार्फ शूट की जगह डेवलपमेंट होते हैं, और ये 3 ईयर में जा कर के ये मैच्योर होते हैं। और इसको फर्स्ट जो साल होता है उसमें छोटे होते हैं बंस 1 से 2 सेंटीमीटर रेडिश ग्रीन होते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट ईयर ये स्लाइटली बूढ़ी हो जाते हैं, और जो तीसरा साल होता है उसमें ये लूज हो जाते हैं, और जो मेगास्पोरोफिल है वो एक दूसरे से सेपरेट होना चालू हो जाते हैं, और उनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, जैसा कि हम आप ये देख रहे होंगे। इट इज़ ओवुलेटेड, मतलब यहाँ से ओवल्स डिस्पर्स हो चुके हैं। बॉडी काफ़ी हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर हो जाती है। और अगर हम साइज़ करें तो ये जो साइज़ जो है वो
15 से 60 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होते हैं और इनकी जो शेप है वो ओवल टू इलोंगेटेड हो सकती है, जैसे ये डेवलपिंग है, और ये पूरी तरह से ओवुलेटेड फीमेल कौन है। इसमें मेगास्पोरोफिल 2 प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की पाई जाती है इसमें मेगास्पोरोफिल। अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे दे मेगास्पोरोफिल, इसमें नीचे ये स्ट्रॉयल है, इसका ये एलएस ऑफ फीमेल कौन है। इसके बाद में ये हमें ये ब्रैक्ट्स इसके दिखाई दे रहे हैं, नीचे ये ओबुलिफेरस स्केल से, नीचे ये स्ट्रॉयल स्केल से, जिसपे किस तरह का ओबुल्स नहीं होता है। तो 2 प्रकार के इसमें स्केल्स हैं। लोअर पार्ट्स में स्मॉल ड्राई अरेंज्ड एक्रोपिटल ऑन एक्सेस और ओवुलिफेरस के अपर पार्ट एंड बियर्स ओव्यूल्स थिक लार्ज वुडी ब्राउन और ट्रायंगुलर होते हैं। स्टॉक बियर टू नेक्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स ऑन डोर्सल साइड। यहाँ पे जैसे हम एलएस काटते हैं तब हमें इसमें नज़र आता है, तो यहाँ पे एक ऑर्थोट्रोपस प्रकार का हमें ओवुल्स के स्केल्स पे, इसको ओवुलिफेरस स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एज मेल गेमेटोफाइट यूस्पोरेंजियट प्रकार के होते हैं। अगर इसकी शेप की बात करें तो ओवल और सेंट्रल न्यूक्लियस विद सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स इसमें पाया जाता है। देन उसके बाद में न्यूक्लियस सराउंडिंग विद थिक एंड 3 लेड इंटेगुमेंट्स मिडिल आउटर और इनर इसमें होता है आउटर, जिसका हम डिस्कस आगे और डिटेल में थोड़ा सा करेंगे। ये अगर फीमेल ये जो कौन है उसके डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में दर्शाई गई है। दिस इज़ द फॉर इनिशियल ईयर, देन इसके बाद में ये दिस इज़ द फॉर सेकेंड ईयर एंड इट इज़ फाइनली ओवुलेटेड इन थर्ड ईयर। दिस इज़ द एलएस ऑफ फीमेल कॉन, और यहाँ पे बीच में ये कॉन एक्सिस है। देन इसके बाद में ओवुलिफेरस स्केल है, उसके नीचे ब्रैक्ट स्केल्स है जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ओवुलिफेरस स्केल्स के ऊपर एक हमें ओवुल्स यहाँ पे लगता है, और ये ओवुल्स की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अगर एक सिंगल ओवुलिफेरस स्केल्स को हम निकाल करके देखते हैं तब हमें डोर्सल और वेंट्रल व्यू देखें तो जो डोर्सल साइड है उसमें हमें 2 प्रकार के 2 ओवल्स हमें नज़र आते हैं, और उसके वेंट्रल में बिल्कुल ये एक विदाउट ओवल्स ये स्ट्रक्चर नज़र आती है। इसके अब हमें बात करनी है इसके डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे ये जो ओवुलिफेरस स्केल है इसके ऊपर ये जो ओव्यूल्स हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये ब्रैक्ट स्केल है, इसके बाद में कुछ सेल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, उसके बाद में ये ओवुलिफेरस स्केल्स बनाती है। ये ओवुलिफेरस स्केल्स अभी तो ये बहुत छोटा है, लेकिन और इसको ब्रैक्ट स्केल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। समय के साथ में ब्रैक्ट स्केल बड़ा हो जाता है और इस ब्रैक्ट स्केल छोटा रह जाता है और ओवुलिफेरस इससे बड़ा हो जाता है। लेकिन मेन काम जो ब्रैक्ट स्केल का है वो है इसको जब यंग स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। बीच में यह न्यूक्लियस डेवलपमेंट होता है और उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन किए हुए साथ साथ में इंटेगुमेंट्स डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट रहती है, और फाइनली जो बनती है उसमें बीच में न्यूक्लियस और दोनों तरफ पे इंटेगुमेंट, और ये ओवुलिफेरस स्केल्स और बड़ा हो जाता है। इसमें इस ओवुलिफेरस स्केल्स में ये इसकी शेप और साइज धीरे धीरे ट्रायंगुलर हो जाती है, और इस न्यूक्लियस में ये इंटेगुमेंट से आगे और बड़ा होकर के ये आउटर इनर और मिडल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अंदर की जो ये न्यूक्लियस है उसमें एक आर्चीस्पोरियम सेल्स बनती है। ये आर्चीस्पोरेंजियल सेल्स ये पेरिक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा 2 सेल्स बनाती है, पेराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स। पेराइटल सेल्स आगे डिवाइड होकर के ये सिंगल लेड
इसका प्रोटेक्शन प्रदान करती है। देन उसके बाद में जो मेगास अंदर की जो सेल्स है वो मेगास्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स आगे डेवलपमेंट होकर के उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में 4 सेल्स बनती है। 4 सेल्स बनने के बाद में उसकी जो अपर जो 3 सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती है। नीचे की सेल्स वो फंक्शनल रहती है। फंक्शनल सेल्स आगे जा कर के फंक्शनल मेगास्पोर्स के रूप में काम करती है, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट का आगे डेवलपमेंट होगा और इसके चारों तरफ का जो पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है। और इसी के साथ साथ इस डेवलपमेंट के साथ में जगमेंट्स का डेवलपमेंट होता है और ये पूरे ओवल्स को चारों तरफ से ये घेर लेता है। सिर्फ एक ही ओपनिंग रहती है जिसको हम माइक्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स की हम बात करें तो जहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे फंक्शनल एक मेगास्पोर्स हैं और ये फंक्शनल मेगास्पोर्स आगे जा कर के रिपीटेडली इसमें माइटोटिक डिवीज़न होते हैं और करीब 2000 तक इसमें डिवीजन्स होते हैं। और इसके बाद में न्यूक्लियस अरेंज्ड पेरिफेरली लीविंग सेंट्रल वैक्यूल्स, इसमें ये देखिएगा यहाँ पे ये फंक्शनल मेगास्पोर्स है, इसमें रिपीटेडली डिवीजन्स होते हैं और ये पेरिफेरी में इसके चारों तरफ और बीच में एक वैक्यूल्स इसमें क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ये सेंट्रीपिटल ही होता है, वॉल की तरफ से अंदर की तरफ होता है ये, जैसे लाइक दैट। यहाँ पहले बॉल फॉर्मेशन हुआ, ये बॉल फॉर्मेशन इस तरह से होता है इस पे सेल्स के चारों तरफ। अब इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। इस फीमेल गैमेटोफाइट में फिर आगे जा कर के एक सेल्स माइक्रोपाइलर रीजन्स के पास में दिस इज फंक्शन एज आर्चिगोनियल इनिशियल्स। इस आर्चिगोनियल इनिशियल्स में एक पेरिकुलर डिविजन्स होने से नेक इनिशियल और सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक सेल्स फिर 2 लेयर्ड नेक सेल्स बनाती है और जो सेंट्रल सेल्स है वो डिवाइड होकर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के वेंट्रल कैनाल सेल्स और एग सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये वेंट्रल कैनाल सेल्स और एग सेल्स में जो वेंट्रल कैनाल सेल्स समय के साथ डिजनरेट हो जाती है। एग सेल्स जो आगे जा कर के इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसमें स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है।